हेलो फ्रेंड्स, आपके वेब स्टोरीज में जो AMP डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स का जो इशू आ रहा है उसको कैसे फिक्स करना है, इस वीडियो में मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि पहले मैं आपको वो इशू के बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो वेब स्टोरीज पब्लिश किया होगा उसके में सर्च कंसोल में आपको ये वाली इशू आ रही होगी, AMP पेजेस इज वैलिड विथ वार्निंग्स। ओके, तो यहाँ पे ये एक्चुअली इशूज नहीं है, ये वार्निंग है, लेकिन इससे आपकी फिर भी इससे जो है आपका वेब स्टोरीज का जो ट्रैफिक है वो डाउन हो जाता है। और ये इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये वाला जो इशू है ये जो काफ़ी लोगों में आ रहा है और मुझे बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स जो भी आए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, सब लगभग AMP में सबके जो है वो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं बहुत दिनों से खोज रहा था। तो मेरे ही सब्सक्राइबर ने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उन्होंने अपना सॉल्व किया। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से आपने सॉल्व किया, तो उन्होंने पूरा अपना स्क्रीन शॉट जो है यहाँ पे सेंड किया। वो नहीं चाहते कि उनके वेबसाइट का नाम जो है वो मैं पब्लिक करूँ, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है वो यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वाला एरर आप में आ रहा होगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करने का उपाय यहाँ पे देखते हैं। तो इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया, तो सबसे पहले जो भी इशू आ रहा है, जिस भी लिंक पे इशू आ रहा है, उस लिंक को आपको उठा करके रिच रिजल्ट टेस्ट करना है। रिच रिजल्ट टेस्ट कैसे करते हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे आपको रिच रिजल्ट टेस्ट का जो टूल्स है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च कंसोल में आपको आना, सर्च कंसोल से भी आप लाइव टेस्ट URL कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो है रिच रिजल्ट टेस्ट भी कर सकते हैं। तो रिच रिजल्ट टेस्ट में आकर के उस URL को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे टेस्ट URL कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो ये क्या करेगा कि लाइव URL को टेस्ट करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो आपको बता देगा। ये लाइव URL टेस्ट जो है वो आप यहाँ सर्च कंसोल में भी कर सकते हैं। सर्च कंसोल के AMP में जब आओगे तो यहाँ पे जो भी वार्निंग वाला यहाँ पे आपका जो आ रहा होगा वार्निंग का, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा एक्चुअली नहीं है तो इसलिए मैंने उनसे हेल्प लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको लिंक यहाँ नीचे मिलेंगे, तो उस लिंक पे आपको जाना है। तो लिंक जब पे क्लिक करोगे तो लिंक जो है यहाँ पे फेच कर देगा। ठीक है, उसके बाद इसको आप इंस्पेक्ट कर लोगे। तो ये इंस्पेक्ट करके पूरा डेटा जो है वो लेके चला आएगा और फिर यहाँ पे आप जो है टेस्ट लाइव URL कर दोगे तो आपको जो है वो इस तरह का रिजल्ट कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो लाइव URL टेस्ट करने के बाद इस तरह से आपको कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, उसके अलावा अगर यहाँ पे आप नहीं कर सकते तो आप जो है वो रिच रिजल्ट में भी आ करके यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो है वो यहीं पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो सेम चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिच रिजल्ट टेस्ट कर लोगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जब रिच रिजल्ट टेस्ट करोगे तो आपको जो है इस तरह से इशू आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि क्रॉल्ड सक्सेसफुली आएगा, उसके बाद AMP आर्टिकल्स ये वाला इशू आएगा और यहाँ पे ये आर्टिकल्स वैलिड ये रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि AMP आर्टिकल्स में जो है वो इशू है। ठीक, तो अब इसको इस इशू में AMP आर्टिकल वाला जो इशू है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसमें जो इशू होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 आइटम्स डिटेक्टेड, सम आर इनवैलिड, ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से इशू आपको आएगा। ये आप सर्च कर लेना। हो सकता है कि आपका इशू थोड़ा सा डिफरेंट हो, यही वाला इशू ना हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन इसी तरह का इशू आपको दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप इसको व्यू टेस्टेड पेज पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ जब व्यू टेस्टेड पेज पे आप क्लिक करोगे तो आपको टेस्टेड पेज जो है उसका यहाँ पे वो पूरा ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी चीज़ जो भी इशू होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसिंग फील्ड लोगो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप हो सकता है कि आप में हेडर का होगा, इमेज का होगा, ये भी अलग अलग हो सकता है। इस वाले में लोगो का जो है वो मिसिंग लोगो का ही ऑप्शन जो है वो आ रहा है। मिसिंग लोगो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे अकर हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका
यहाँ पे उन्होंने बताया। तो यहाँ पे जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि अगर आप रैंक मैथ प्लगइन यूज कर रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है लोकल एसईओ का, ठीक है। वो लोकल एसईओ अगर आप में ऑन होगा, उस लोकल एसईओ का यूज अगर आप कर रहे होगे तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है यहाँ पे लोगो की, ठीक है। तो ये लोगो हम लोग जनरली सेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। चूंकि जो एएमपी होता है वो पूरा स्ट्रक्चर डेटाबेस होता है, ठीक है। उसमें उसका एक अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपको प्रॉपरली हेडर डालना होता है, इमेज की जो साइज होती है वो जो भी दिया रहता है उसको भी अच्छे से डालना होता है। उसके बाद वो लोगो भी होना चाहिए, जिस भी हाइट का लोगो आपको दिया गया है वो भी होना चाहिए। उसके अलावा कंटेंट भी आपका जो है वो 180 वर्ड्स के आसपास जो है, इस तरह का कंटेंट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपको जो चीज़ जो वेब स्टोरेज के लिए चाहिए वो मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से, और वही सारी जो चीज़ें मैंने बताई है वही लोग जो मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इस पर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लोकल एसईओ का ही प्रॉब्लम है। अब इस लोकल एसईओ को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट पे जाकर के दिखा देता हूँ। तो आप जो है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ प्लगइन सेक्शन में जो रैंक मैथ का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो रैंक मैथ के ऑप्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे टाइटल्स एंड मेटा में आप चले जाओगे तो लोकल एसईओ का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड पे आपको मैं दिखा देता हूँ पूरे अच्छे से कि किस तरह से आपको जो है इसको यूज करना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो चीज़ ऑन रखा है और क्या क्या चीज़ आपको ऑन रखना है, क्या क्या चीज़ आपको ऑफ रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 404 का ऑन है। उसके बाद एएमपी को ऑफ रखना है। ये काफ़ी लोग जो है एएमपी को ऑन रखते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसको ऑफ रखना है। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स हो गया। उसके बाद नीचे कंटेंट एआई, इमेज एसईओ, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, इसको भी आपको ऑन रखना है। उसके बाद लिंक काउंटर, लोकल एसईओ एंड नॉलेज ग्राफ, ये जो है यहाँ पे इसको जो है मैंने ऑफ रखा हुआ है, इसीलिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन अगर आपने ऑन रखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका मैं सेटिंग में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद रीडायरेक्शन, नीचे यहाँ पे आप स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा, इसको आपको ऑन रखना है। और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो स्कीमा में जो भी प्रॉब्लम आता है स्ट्रक्चर डाटा में, वो इसी से आता है। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको सही से पूरा चीज़ डालना है। क्या क्या होता है वो मैं आपको आगे यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ आप आओगे तो जनरल सेटिंग या टाइटल एंड मेटा में चले जाओगे तो यहाँ पे आप जब किसी में भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, या ये पूरा ग्लोबल मेटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको लोकल एसईओ पे चले जाना है। लोकल एसईओ पे जाने के बाद यहाँ पे आपका पर्सन एंड कंपनी जो है पर्सन होगा, अपना नाम यहाँ पे आप डाल लोगे। यहाँ पे जो लोगो है, इसी लोगो की वजह से प्रॉब्लम ये जो आ रही है वो इसी लोगो की वजह से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम साइज जो है वो 160x90 पिक्सल्स है और मैक्सिमम साइज 9020x1080 पिक्सल्स है, ठीक है। तो इसको आपको ये वाला जो है मिनिमम आपको साइज जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हो, कम नहीं रखना है, बस आपको ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो आप जो है मिनिमम जो है इतना आप लेकर के चलोगे। इस तरह से आप अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर दोगे और लोगो अपलोड करके यहाँ पे सेव चेंजेस कर दोगे। और सेव चेंजेस करने के बाद आप फिर यहाँ पे आकर के जो भी वैलिडेशन है उसको स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको इसमें दिखा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लोगों को अपलोड किया, अपलोड करके जैसे ही इन्होंने वैलिडेशन स्टार्ट किया, तो यहाँ पे लोगों को अपलोड करके जैसे ही इन्होंने वैलिडेशन स्टार्ट किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनका सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी इशूज नहीं है, एएमपी आर्टिकल्स में भी इशूज नहीं है और यहाँ पे एएमपी आर्टिकल में भी इशू नहीं है। और ये जो सक्सेसफुल हुआ वो तुरंत इंस्टेंट हो गया। कैसे इंस्टेंट हो गया तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉल्ड सक्सेसफुली ऑन December 24। और मैं जब ये इशू आ रहा था उस समय की टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो इशू आ रहा था वो यहाँ पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इशू वाली जो टाइमिंग है वो भी आप देख सकते हैं December 24 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं December 24, 21 है। विद इन 1 और 2 आवर्स में जो है ये जो इशू पूरा जो है वो सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट यूआरएल का जो है यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं पूरा सॉल्व है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा इशू जो है ये सॉल्व हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा उनको यहाँ पे पूरा, और किस तरह से सॉल्व किया गया वो पूरा डिटेल में जो है वो बताया
बताया, उन्होंने बताया, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये वीडियो आपके लिए जो है स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको मैंने बना करके दे दिया। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर हेडर का प्रॉब्लम होगा तो आप अपने वेब स्टोरीज में हेडर चेंज कर लोगे। अगर आपको इमेज का प्रॉब्लम होगा तो आप अपने वेब स्टोरीज में इमेज जा करके चेंज कर लोगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खासकर ये प्रॉब्लम इसी सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो इसी की वजह से आ रही है। अगर आप रिच स्निपेट चेक करोगे तो आपको ये मिसिंग फील्ड जो दिखेगा, इस मिसिंग फील्ड में क्या दिख रहा है, बस वही आपका प्रॉब्लम है। और उसको बस आपको अपने वेबसाइट में जा करके यहाँ पे सर्च कर लेना है कि क्या प्रॉब्लम है। लोगो का अगर प्रॉब्लम है तो लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। लोकल एसईओ का जो लोगो होता है वही जो प्रॉब्लम देता है। बाकी आपने वेब स्टोरीज में ऑलरेडी लोगो डाला होगा। अब अगर वेब स्टोरीज में भी मैंने बताया था कि आप सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में आपको यहाँ पे पब्लिशर्स लोगो जो है ये आपको अपलोड कर लेना है। बिना इसके आपका जो स्टोरेज है वो स्टोरेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको यहाँ पे ये सारे डेटा जो मैंने बताया था उसको आपको एकदम अपलोड करके रखना है, ठीक है। तब जा करके आपका AMP का कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी आपका जो इशू आ रहा था AMP डिस्कवर्ड नॉट URL नॉट इंडेक्स, तो ये वाला जो इशू है उसको सॉल्व करने का यही तरीका है और इसी तरह से आप जो है इस इशू को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और इसमें मैंने जो भी बताने की कोशिश की है वो आप अच्छे से आप बस इस स्टेप्स को फॉलो करना और आप देखना कि क्या इशू आपके वेब स्टोरेज में आ रही है। और अगर सेम इशू है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर लेना, और अगर दूसरा इशू है तो उसको आप जो है मैंने अभी जो बताया उसको आप फॉलो करना और सॉल्व करना, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाकर के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप वेब स्टोरीज के बारे में सीखना चाहते हो तो वेब स्टोरीज का पूरा जो है यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा वेब स्टोरीज का कम से कम 8 से 10 वीडियो आपको मिलेगा, जो कि मैं पिछले कई दिनों से इसी पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपको यहाँ से जो है वो देख करके सीख लेना है और हर एक इशूज़ को मैंने कवर किया हुआ है। उसके अलावा किस तरह से उसको डिस्कवर में लाना है, कैसे रैंक कराना है, कैसे इंडेक्स कराना है, ये सारा चीज़ मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।